हरिपुर गांव में अंकित नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। कहने को उसके पास अपने नाम की कोई भी ज़मीन नहीं थी। एक दिन सुबह खेत के तरफ जा ही रहा था कि उसकी पत्नी उससे बोली, ए जी, ये गरीबी का बोझ कब हल्का होगा? क्या हमें और बच्चों को हमेशा भूखा पेट होना पड़ेगा? आज फिर वही हाल है, रसोई में एक चुटकी आटा तक नहीं। बताओ आज का दिन कैसे कटेगा? अरे भगवान, काहे तुम इतना चिंता करती हो? आज हम खेत में फसल तो काटने जा रहे हैं। इतने दिन मेहनत के बाद आज हमारा फसल काटने का दिन आया। इस बार हमारे फसल अच्छे दामों में बिक जाएं। हाँ बागबान, उम्मीद तो है कि इस बार सारे फसलें अच्छे दामों में बिकेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं चलता हूँ, देर हो गई है, सर पर सूरज बैठ जाएगा। फिर तो भैया इतनी गर्मी के फसलें काटने में बहुत दिक्कत हो जाती है। चलो मैं तो चला खेत। फिर अंकित खेत में फसल काटने के लिए निकल पड़ता है। अंकित खेत में फसल काट रहा था, तभी साहूकार और उसका नौकर राजवीर एक साथ वहां आ गए और साहूकार अंकित को कहने लगा, ये अंकित भैया, फसल काटना भी रोको तुरंत, रोको। अरे क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं साहूकार जी? अरे फसल नहीं काटेंगे तो फसल खराब हो जाएगी। अरे आपका तुम्हारी आखिरी तारीफ थी आज। कर्ज चुकाने की जो तुम नहीं चुका पाए, इसलिए तुम्हारे आज ये फसल नहीं कटेंगी। अब सब मेरा है। तुम्हें याद है, सारे खर्चे पर तुमने अंगूठा लगाया था। अब आगे समझ जाओ। अरे नहीं साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए। मेरा परिवार का क्या होगा साहूकार, कुछ तो समझो। साहूकार और उसका नौकर राजवीर दोनों ही अंकित को बुरा भला बोलकर वापस अपने घर जाने लगते हैं। साहूकार की बातें सुनकर अंकित फसल काटना रोक देता है और घर के लिए रवाना होने लगता है। अंकित बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। थोड़ी ही देर में अंकित वापस घर आ जाता है। अंकित जब घर आता है तो अंकित को बहुत परेशान देखकर उसकी पत्नी अंकित से कहने लगती है, क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों है? आप तो फसल काटने गए थे ना, और फसल काट के लाने वाले थे ना, तो
क्या हो गया? अंकित के साथ जो हुआ वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जैसे साहूकार अंकित को क्या क्या कह रहा था वह सारी बातें अपनी पत्नी को कह दिया। पिताजी, मैं आपकी सारी बातें सुन चुकी हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा। अपने आप को और दुख मत दीजिए। अगर हमारी ख़राब समय आई है तो विश्वास कीजिए हमारी ऐसी में ही भलाई होगी। रानी अपने पिताजी को समझाकर वहाँ से जा ही रही थी। रानी एक बहुत ही धर्म कर्म में आस्था रखने वाली लड़की थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हे ऊपर वाले, आखिर कब तक ये दिन देखना होगा? फिर कब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? कुछ करते क्यों नहीं? करता है कि बहुत कुछ कर डाले, लेकिन कोई हमें काम नहीं देता है तो हम क्या करें? और खेती के अलावा हमको कुछ आता भी नहीं है, तो क्या ही कर सकता हूँ मैं, बताओ। अब जो होगा सो होगा। सबसे पहले तो आपको पेट पालने की सूरत निकालनी चाहिए। तुम एक काम क्यों नहीं करते? जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटो और घर पे ले आओ, और सारी लकड़ियाँ बाज़ार में बेच देना, और कुछ लकड़ियाँ घर के काम आ जाएंगे। कम से कम हमारे घर के बच्चों को भूखा तो नहीं नसीब ना नहीं पड़ेगा। जाएं जाएं, मुझे मालूम है लकड़ियाँ काटने के लिए हमारे पास कुल्हाड़ी भी नहीं है। आप जंगल जाएं, सूखी लकड़ियाँ हाथ से खुद ही टूट जाएगी। जल्दी जाएं। अंकित बिना कुल्हाड़ी लिए जंगल में पहुंच गया लकड़ी तोड़ने। तभी एक चिड़िया उड़ते उड़ते अंकित के पास आती है और उड़ते उड़ते गिर जाती है। तभी अंकित चिड़िया से कहता है, अरे ये चिड़िया कहाँ से आई और गिर कैसे गई? लगता है ये चिड़िया बीमार है। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, मेरा कोई नहीं है। मुझे कोई अगर शिकारी देख लेगा तो मुझे मार देगा। अरे चिड़िया, तुम बोलती भी हो, और तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हारा कोई नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हें मैं अपने घर लेकर जाऊंगा, वहाँ सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मुझे भले आदमी लगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, तुम्हारा दिल और मन की बहुत ही अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो तुम्हारा घर। चिड़िया को लेकर अंकित अपने घर चला जाता है। अंकित चिड़िया को लाया, तभी उसकी पत्नी रीना और उसकी बेटी रानी छप गई। अरे ये चिड़िया कहाँ से मिली और कितनी सुंदर है ये? तो नाम क्या है? हाँ माँ, वाकई सच में, और इसका नाम फुन्नू रहेगा। तो बता फुन्नू, मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारी हो। मैं तुमसे दोस्ती जरूर करूँगी। तब से अंकित के घर में ही चिड़िया रहने लगी।
समय बीतने लगा और देखते ही देखते चिड़िया अंकित के घर की सदस्य बन गई। एक दिन जब अंकित और अंकित की पत्नी दोनों ही परेशान लग रहे थे, तब चिड़िया सोचने लगी और उन दोनों से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम दोनों परेशान क्यों हो? बताता हूँ, अब तुमको बताने में क्या ही शर्म। अब तो तुम हमारे घर के सदस्य बन चुके हो। कुछ दिन पहले साहूकार ने हमारे खेत छीन लिया था और फसल भी काटने नहीं दिया। सोचा था फसल काट के फसल बेचकर उस पैसों से अपनी बिटिया का शादी करवाता। अब क्या करें? अरे बाप रे, लेकिन साहूकार ने तुम्हारा खेत कैसे छीन लिया और क्यों छीन लिया, बताओ? क्या बताऊं, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी बीमार हो गई थी। हमारे पास धन नहीं था, इसीलिए हम कर्जा मांगने साहूकार के पास गए। साहूकार ने हमसे शर्त के कागज में अंगूठा लगवा लिया, इस शर्त पे कि अगर मैं कर्जा ना चुका पाया तो साहूकार सब कुछ ले लिया। साहूकार से इतनी मिन्नतें की, साहूकार ने एक भी मौका नहीं दिया। ये क्या बात हुई? साहूकार चाहता तो एक दिन की तो मोहलत दे ही सकता था। तुम फसल बेचकर उसका कर्ज चुका सकते थे, और क्या? सब जानता हूँ मैं, एक दिन का मोहलत तो दे ही सकता था, और मोहलत देना तो बस चुप हो जाओ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो जंगल में ही रहती थी, मुझसे सब कुछ मालूम है। तुम मेरे साथ चलो। फिर अंकित और चिड़िया दोनों साथ में जंगल के लिए निकल गए। चिड़िया आखिर अंकित को जंगल ले जाने के लिए राजी कर ली। फिर वो लोग जंगल की गहराई में चले गए। अंकित देखता है यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उगी हुई है। ये जड़ी बूटियाँ किसी खजाने से कम नहीं है। हाँ, और वो कैसे? मैं बताऊंगी कौन सी जड़ी बूटियाँ किस काम में आती है। तुम इन जड़ी बूटियों को तोड़, इसको किस बीमारी में काम आती है। ये जड़ी बूटियाँ जादुई है, जो बीमारियों के नाम मिटा देगी। इस तरह से तुम कम समय में बहुत अधिक धन कमा सकते हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही, 100%। और इस तरह हमारे गांव में हमारा
नाम सम्मान भी बढ़ जाएगा। चिड़िया फुन्नू और अंकित जड़ी बूटियाँ तोड़ने के बाद फिर चिड़िया के साथ घर चला गया। रात के समय अंकित को सारी जड़ी बूटियों का तोड़ बताती है चिड़िया फुन्नू। अगली सुबह अंकित ने अपने घर के बाहर ही जड़ी बूटियाँ रखकर बेचने लगा और साथ में चिड़िया फुन्नू भी थी। इत्तेफाक वहाँ से साहूकार गुजर रहा था। अरे क्या हुआ अंकित, खेती वोती छोड़कर अब वोटगिरी शुरू कर दी है? क्यों भैया, इतनी सारी जड़ी बूटियाँ कहाँ से तोड़ कर लाए हो? जाओ अपने काम से काम रखो। साहूकार ने हमारा खेत छीन लिया तो मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगा ही ना। भैया, मैं इस गांव का साहूकार हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कोई वैदूत नहीं हो। तुम्हारी खराब जड़ी बूटियाँ सब खाकर अगर किसी को कोई भी बीमारी हुई ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। साहूकार दुकान से चला गया और चिड़िया और अंकित बहुत ही नाराज हो गए। अंकित, तुम चिंता मत करो, बस तुम देखते जाओ तुम्हारा समय कैसे बदलेगा। इन दुकान में कोई नहीं आया। सुबह होते ही अगर ऐसा चलता रहा तो मैं दुकान का कर्जा भी नहीं दे पाऊंगा। थोड़ा सब्र करो और सब्र करने वालों का किस्मत कैसे साथ देते हैं। अगली सुबह एक बूढ़ी अम्मा अंकित की दुकान आती है और कहती है, अरे बेटा, मेरे घुटनों में बरसों से दर्द है। हर जगह के वैद्य को दिखा चुकी हूँ लेकिन कौनो आराम नहीं मिला। अच्छा चलो, अब तुम्हारे पास ही आके देख लेती हूँ कौन सा जड़ी बूटी है। लाओ, दे दो कोई जड़ी बूटी मेरे लिए भी। अंकित बूढ़ी अम्मा को जड़ी बूटी दे देता है और बूढ़ी अम्मा जड़ी बूटियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। सुबह वही बूढ़ी अम्मा दौड़ती हुई अंकित की दुकान आती है। अरे बेटा, जब से मैं तुम्हारी जड़ी बूटियों को लगाती हूँ तब से मैं अपने पैरों को पहले जैसा महसूस करती हूँ जब मैं 17 उम्र की जवान लड़की थी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सुनकर अंकित बहुत खुश हो गया।
कुछ दिन बाद अंकित की दुकान में बहुत भीड़ होने लगी। अंकित की दुकान में मीरा आती है और चाचा चाचा, आपने तो बहुत अच्छी जड़ी बूटियाँ दी है। मेरी दादी की ना घुटनों में दर्द थी। मेरी दादी के घुटने अभी बहुत अच्छे हो गए। मेरी दादी अब चल फिर सकती है पहले की तरह। चाचा चाचा, आपकी जड़ी बूटियाँ तो किसी जादू से कम नहीं है। अब मैं चलती हूँ। अंकित को अब अपनी ज़िंदगी में अपने समय को बदलता देख उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता था। उसकी और चिड़िया की बहुत ही ज़्यादा नाम होने लगी। अब सारे लोगों की ज़ुबान पे थी। अब सब गांव वाले ठीक हो गए थे। अंकित की गरीबी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। अब उसके पास नया घर भी था। अब उस घर में नौकर चाकर भी थे। अंकित एक दिन पुन्नू चिड़िया के साथ अपने घर में बैठा हुआ था कि तभी श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति अंकित के पास आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। अब मैं अपने बेटा का रिश्ता आपकी बेटी से करवाना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। श्यामलाल जी अपनी गरीबी के सामने हमारा साथ छोड़ दिया था। अब हमारा धन लेकर हमारे पास आ गए हैं और हम नई बिटिया के रिश्ते मांगने आए हैं। अब हम आपके साथ नहीं दे सकते हैं। अपनी बिटिया की शादी किसी अच्छी जगह और उसकी मर्जी पूछकर उसकी शादी करवाऊंगा। श्यामलाल वहाँ से मुंह लटका के चला गया। बिटिया पुन्नू अंकित को कहने लगी, तुमसे कहा था ना मैंने तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। हाँ चिड़िया, पुन्नू मेरी बिटिया की कही बात याद आ रही है। उसने कहा था कि जो होता है भले के लिए ही होता है। अगर साहूकार मेरी ज़मीन पर कब्जा नहीं करता तो मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने ही नहीं जाता और न तुमसे मिलता और न मेरी किस्मत बदलती और नाम में इतना धनवान बनता। इधर साहूकार अपने हवेली में गुस्से से लाल टमाटर हो रहा था। तभी साहूकार की पत्नी वहाँ आती है। बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म हो चुका है। अब गांव में अंकित का ही मान सम्मान है। सच्चाई ये है कि वैद्य के रूप में अंकित दूसरा जमींदार बन चुका है। अरे बकवास बंद कर, कमरे में चली जा और मुझे कुछ सोचने दे। साहूकार की पत्नी वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। तभी वहाँ साहूकार का नौकर आता है और साहूकार अपने नौकर को बोला, सब कुछ ऐसे अकेले नहीं होता है। जहाँ तक मैं अंकित को जानता हूँ वो जड़ी बूटियों के बारे में कुछ नहीं जानता और जिस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं उसके दुकान पर वह जंगल की गहराई में पाई जाती है। अब समझ में नहीं आता है जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कैसे मिल गया उसे। और इससे प्रतिभा की वजह से मान सम्मान पूरे गांव में फैल चुका। मैंने तो यहाँ तक सुना साहूकार जी उसकी मेहनत पूरे राज्यों में गूंज रही है। अगर ऐसा ही रहा वो दिन दूर नहीं, महाराजा स्वयं आकर आदित्य को
सम्मानित करेंगे। मुझे तो चिड़िया पर कभी कभी शक होता है। मैंने कभी उस अंकित के पास उस चिड़िया को नहीं देखा, लेकिन अब देखता हूँ वह चिड़िया अंकित के पास चुंबक की तरह चिपका रहता है, हर समय मौजूद रहता है। तो एक काम कर जा अंकित, उस चिड़िया पर नजर रख। मुझे पूरा यकीन है सब कुछ की जड़ वो चिड़िया ही है। अंकित जब चिड़िया के साथ बैठा था और वो चिड़िया अंकित को जड़ी बूटियों के बारे में बता रही थी, साहूकार का नौकर जो कि अंकित और चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। और साहूकार का दिमाग का वाकई कोई जवाब नहीं। उसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। ये चिड़िया का कोई रहस्य मालूम पड़ता है। दोपहर को जब चिड़िया अकेली थी तब साहूकार आहिस्ता आहिस्ता अंकित के घर आता है और चिड़िया को पकड़कर साहूकार चिड़िया को लेकर वहाँ से दौड़ भागता है। साहूकार अपने घर पे चिड़िया को लेकर आ जाता और दरवाज़ा बंद कर चिड़िया के पास दौड़ता है। थोड़ी ही देर बाद साहूकार ने बहुत ही जोर से चिड़िया को ज़मीन पर फेंक दिया। वहाँ अंकित आ जाता है और अंकित देखता है चिड़िया की जगह वहाँ कोई रानी मौजूद है। बरसों पुरानी बात है, एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया था, जब तक कोई लालची इंसान मुझे ज़मीन पर ना जोर से ना फेंकता मैं शराब से मुक्त नहीं होती, और मैं जैसे शराब से मुक्त होंगी वो मेरी आखिरी घड़ी होगी। मैं चलती हूँ। अभी साहूकार अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और रानी वहीं पर गिरकर अपनी दम तोड़ देती है। साहूकार और उसकी पत्नी वो गांव छोड़कर वहाँ से भाग गए हमेशा के लिए। अंकित और उसकी परिवार अब ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने लगे।